तो फर्मियन क्लासेस आज हम लोग देखेंगे बेसिक्स ऑफ पीएलसी। सो अकॉर्डिंग टू नीमा, दैट इज नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, PLCs are digital electronic device that use a programmable memory to store instructions and implement specific functions such as logic, sequence, timing, counting, and arithmetic operations to control machines and process. So, एक नीमा एक एसोसिएशन है। अकॉर्डिंग टू दैट पीएलसी क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं फॉर स्पेसिफिक फंक्शन सच एज कोई लॉजिक बनाना है या कोई एक सीक्वेंस है हमें चलाना है, टाइमिंग के लिए, काउंटिंग के लिए या फिर किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए। अभी ये क्या है लॉजिक, कि हम लोग का कोई मेरे को ट्रैफिक लाइट कंट्रोल करनी है, ठीक है? सो अभी कभी को मुझे रेड जलना चाहिए, कभी को मेरे को ग्रीन जलना चाहिए, कभी को ऑरेंज जलना चाहिए। तो एक क्या होगा, एक लॉजिक होगी, इसके पीछे एक लॉजिक काम कर रही है। वो लॉजिक बनाने के लिए हम लोग पीएलसी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस चलाने को लगे कि मेरे पास एक टैंक है, ठीक है? ये एक टैंक है और एक मैंने आइसक्रीम सेक्टर में काम किया, तो मैं बताता हूँ आइसक्रीम का ही एक एग्जांपल देता हूँ। ये एजिंग टैंक है और एजिंग टैंक से या फिर बैच प्रिपरेशन टैंक से एजिंग टैंक के लिए हमें कोई एक सीक्वेंस चलानी है कि कब हमारा बैच प्रिपेयर हो जाएगा और कितने टाइम पे हमारा कौन सी वॉल्व खुलेगी और कहाँ से कैसे हमारा ये सूप टैंक फिल होगा, ठीक है? तो ये एक सीक्वेंस होगी, तो ये भी हम लोग पीएलसी के थ्रू ही प्रोग्राम करते हैं। टाइमिंग के लिए कि हमें कोई वॉल्व कितने टाइम के बाद कोई हमें जो वॉल्व है वो खोलनी है, ठीक है? ये कितने टाइम के बाद वॉल्व खुलेगी, ठीक है? जैसे 3 सेकंड बाद खुलेगी या 4 सेकंड बाद खुलेगी, तो ये टाइम भी कर सकते हैं। काउंटिंग कि अभी काउंटिंग क्या है, कोई एक पार्किंग एरिया है, वहाँ पे कोई एक कार खड़ी हुई है। डोंट गो ऑन दैट डायग्राम्स। कार खड़ी हुई है, अब ये क्या है, हमने ये जो पार्किंग की कैपेसिटी है वो 15 व्हीकल्स की है। अभी क्या है, ये हमारा एक व्हीकल आया तो 1 काउंट करेगा, दूसरा व्हीकल आया तो 2 काउंट करेगा, तीसरा आएगा तो 3 काउंट करेगा। ऐसे कर के जैसे 15 आएगा तो हमारा जो एक क्या है, हमारा जो सेंसर होगा वो सेंस कर लेगा और हमें बताएगा कि जो इनपुट आएगा वो ये आएगा फीडबैक कि अभी हमारा पार्किंग फुल हो गया है। तो कुछ भी अपना एक इंडिकेटर जैसे रेड लाइट मैंने दे दिया, कुछ भी वो दे देगा और अब पार्किंग क्या होगी, उसके आगे नहीं जाएगी। तो ये क्या है, काउंटर का इसमें हमारा यूज़ है मेनली कि हमने 15 टाइम्स को काउंट किया। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन, देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ, कि मूव है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हम लोग यूज़ करते हैं कि किसी में मूव कर दिया या फिर मल्टीप्लिकेशन है, ये सब एडिशन वगैरह सब इसमें होता है, ऑरिंग है, एंडिंग है। ओके, the PLC is an assembly of solid-state digital logic elements designed to make logical design decisions and provide outputs. So it is an assembly, किसकी assembly है, solid state digital logic elements की, जो कि क्यों डिज़ाइन किए गए हैं, फॉर कोई भी लॉजिकल डिसीजन लेने के लिए, और हमें एक आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए। PLC is a programmed interface between input sensors and output sensors devices, सॉरी। सो कि अभी ये कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं, इधर कोई आउटपुट डिवाइसेस है, तो इनके बीच का एक इंटरफेस क्या है, पीएलसी। कि पीएलसी में हमने कुछ सेंस किया, ट्रांसमीटर है, लेवल ट्रांसमीटर है, टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स हैं, और उनका एक जो भी सेंस किया वो हमने डिजिटल इनपुट्स कहाँ पे उसको भेजा, वापस से आउटपुट के लिए, कि क्या हमें क्या आउटपुट देना है, ठीक है? तो उसके बीच का एक क्या हो गया, इंटरफेस पीएलसी होगी। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। द एंटायर पीएलसी सिस्टम कैन बी डिवाइडेड एज फॉलोज। तो अभी इसमें क्या क्या आते हैं, एक तो सीपीयू हो गया, जो मेन सीपीयू लगा हुआ होता है, इनपुट मॉड्यूल्स होते हैं, आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं, पावर सप्लाई होता है, बस सिस्टम होता है, ठीक है? तो ये सब हमारे क्या होते हैं, पीएलसी के पार्ट होते हैं। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। ये आपका सीपीयू है। ओके, तो सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ पीएलसी कहते हैं। कंप्यूटर में भी सीपीयू ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। सो पीएलसी इज आल्सो अ सिस्टम लाइक अ कंप्यूटर। अब ये इसमें क्या क्या होता है, तो बैक पेन कनेक्टर्स होते हैं, ये पीछे कनेक्ट होता है, एक मेमोरी होती है जो लगी होती है, बैटरी बैकअप है पीएलसी में, माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, और क्या कुछ आईसीज लगी हुई हैं। ओके ओके, मैन्युफैक्चरर्स ऑफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीपीयूज बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी नीडेड फॉर द सिस्टम। तो अब जैसे जैसे अगर डीसीएस है, पीएलसी है, तो अलग अलग टाइप्स की होती हैं। S7 सीरीज़ है, S7 क्या है, 1200 सीरीज़ है, 400 है फॉर डीसीएस, 300 है। तो अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्प्लेक्सिटी, किसी में आईओस नंबर ज़्यादा होते हैं, किसी में आईओस कम होते हैं। ज़्यादा जितने भी आईओस की अगर हमारी
आईओस क्या है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हम लोग आईओस कहते हैं। तो जितना भी हमारा आईओस क्या होगा, बढ़ेगा, लाइक कि जितना भी बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, उस हिसाब से हम लोग सीपीयू यूज़ करते हैं। द सीपीयू कंसिस्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी चिप एंड इंटीग्रेटेड सर्किट, ये मैंने आपको दिखा दिया अभी। द सीपीयू हैज़ डिफरेंट ऑपरेटिंग मोड्स, ओके। इन प्रोग्रामिंग मोड इट एक्सेप्ट द डाउनलोडेड लॉजिक फ्रॉम पीसी। पीसी जो भी हम लोग प्रोग्राम क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, वो हम लोग इसमें क्या करेंगे, डाउनलोड कर देंगे, किसमें, सीपीयू में। द सीपीयू इज़ देन प्लेस्ड इन द रन मोड सो दैट इट कैन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड ऑपरेट द प्रोसेस। द सीपीयू देन प्लेस्ड इन आर रन मोड सो दैट, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सीपीयू को क्या करेंगे, रन मोड पे डाल देंगे और हमारा प्रोग्राम क्या होगा, रन करने लगेगा। अभी दूसरा क्या है, तो दूसरा होता है इनपुट मॉड्यूल। सो ये हमारा क्या होता है, इनपुट मॉड्यूल एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द रियल टाइम स्टेटस ऑफ द प्रोसेस वेरिएबल्स एंड द सीपीयू। तो जो भी रियल टाइम पे हमारे इनपुट्स जो लगे हुए हैं सीपीयू के साथ, उसका और इसका इंटरफेस होता है, स्टेटस बताता है, लाइक कि क्या है, प्रेशर स्विच लगा हुआ है, ठीक है, फ्लो मीटर लगा हुआ है, लेवल ट्रांसमीटर लगा हुआ है, आरटीडी लगा हुआ है, थर्मोकपल लगा हुआ है। तो इससे क्या करेगा, डाटा लेगा, जो भी रियल टाइम स्टेटस आया हुआ है, जैसे कि फ्लो मीटर में क्या वैल्यू चल रही है, अभी फ्लो कितना है, ठीक है, प्रेशर में क्या प्रेशर आ रहा है, लेवल में क्या आ रहा है, तो इसका इंडिकेशन लेगा और ये हमें क्या करेगा, सीपीयू तक पहुंचाएगा। वो डिजिटल इनपुट क्या है, सॉरी, अभी डिजिटल इनपुट क्या है, तो डिजिटल इनपुट हमारा होता है डीआई। अभी डिजिटल से ही समझ में आता है, जैसे इसमें क्या है, जो हम लोग का अनलॉग इनपुट था, उसमें जो भी वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 4 to 20 या फिर 0 to 10 वोल्ट रहेगी। अब 4 to 20 क्यों लेते हैं, 0 to 20 क्यों नहीं लेते हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन है, ये बाद में मैं बताऊँगा। इसको आप तब तक सर्च करना, थोड़ी देर बाद ही बता देता हूँ। अभी DI है, DI से वैल्यू देगा 0 या तो 1, ऑन या फिर ऑफ, ओके, तो ये सिर्फ वैल्यू देगा। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, तो सिलेक्टर स्विच है, थ्रो बीम सेंसर है, इंडक्टिव सेंसर है, लिमिट स्विच है, पुश बटन है। इन लोगों का काम क्या आता है, या तो सिर्फ ये ऑन होगा या तो ऑफ होगा, इसकी कोई रेंज नहीं होती है। रेंज हो गया था तो क्या हो जाएगा, एनालॉग इनपुट हो जाएगा। अब आएगा आगे आउटपुट मॉड्यूल। सो दीज मॉड्यूल्स एक्ट एज लिंक बिटवीन सीपीयू एंड द आउटपुट डिवाइसेस। सीपीयू से जो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू देंगे, वो आउटपुट में वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। अब इसमें क्या आ गया, जैसे कंट्रोल वॉल्व, स्पीड, वाइब्रेशन। कोई भी कंट्रोल वॉल्व है, कितनी खुलनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू देंगे 25%, तो उसी हिसाब से जो हमारी कंट्रोल वॉल्व होगी वो उतने ही, मतलब उतने ही परसेंटेज के हिसाब से वो वैल्यू चेंज करेगी। स्पीड कैसे चेंज होगी, वाइब्रेशन कैसे चेंज होगा, लाइक मोटर की स्पीड है, उसको भी हम लोग वीएफडी से जोड़ देंगे, तो उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी डिजिटल आउटपुट क्या हो गया, तो डिजिटल आउटपुट में जैसे रिले हो गया, मोटर का स्टार्टर हो गया, फ़ैन हो गया, अलार्म हो गया, सॉलिनॉइड कॉइल लैंप हो गया, वॉल्व हो गया, तो ये आउटपुट में देंगे और आउटपुट में भी वैल्यू क्या सिर्फ ऑन या ऑफ की ही जाएगी। अब क्या है नेक्स्ट कंपोनेंट, वो है पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई कैसी देनी है, ठीक है, द पावर सप्लाई गिव्स द वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल। आईओ मॉड्यूल को कहाँ पावर सप्लाई देनी है, सीपीयू मॉड्यूल, मेमोरी यूनिट और पीएलसी। The power supply provides in the isolation necessary to protect the solid state devices from the highest voltage line spikes. As IOs is expanded, some PLC may require additional power supplies in order to maintain proper levels. कभी कभी हम लोग को क्या है, एक एक्स्ट्रा पावर सप्लाई भी देनी पड़ती है फॉर द रिडंडेंसी। लाइक कि अभी क्या है, एक पावर सप्लाई को अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हमारा सिस्टम बंद ना हो, पीएलसी बंद ना हो, जिससे पूरा प्लांट बंद ना हो, तो इसलिए एक और हम लोग एक्स्ट्रा भी लेके चलते हैं। बस सिस्टम क्या है, इट इज़ अ पाथ फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल बिटवीन द पावर सप्लाई मोड, सीपीयू एंड आईओ मॉड्यूल्स। द बस कंसिस्ट ऑफ सेवरल लाइन्स लाइक वायर्स और ट्रैक्स। तो उसमें क्या होता है, डाटा बस होती है, एड्रेस बस और कंट्रोल बस होती हैं, ठीक है। तो अभी जैसे हमारा ये एक रैक है, रैक में कुछ आईओ मॉड्यूल्स लगे हुए हैं और इधर कुछ सीपीयू लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके इसके बीच कुछ सिग्नल देना है, तो ये किससे देंगे, बस सिस्टम से देंगे, ठीक है। थैंक यू। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या है इसमें, ओके।
लाइक कि प्रोसेसर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ये मुझे एक पीडीएफ मिला है और ये अच्छा मेथड है पढ़ाने का, तो लेट्स मी सी। और ये मैं पूरा ही पीडीएफ भी आपको नीचे एक लिंक दूँगा, उस पे मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए होगा तो मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है? बाकी इस पूरे पीडीएफ को मैं एक अच्छे से समझा दूँगा और अगर आपको समझना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरा चैनल और बने रहो। थैंक यू।